पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को कुमराज क्षेत्र के घाटाखेड़ी गांव में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो लिंक परियोजना की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में वो अपने साथ कई विशेषज्ञ इंजीनियरों को लेकर पहुंचे थे। समीक्षा के दौरान दिग्विजय ने घाटाखेड़ी में प्रस्तावित बड़े बांध को गैर जरूरी बताया और उसके विकल्प के तौर पर 3-4 छोटे बांध बनाने का सुझाव दिया। दिग्विजय के साथ आए विशेषज्ञ इंजीनियरों ने यह भी मत व्यक्त किया कि क्षेत्र में इतने बड़े बांध की आवश्यकता नहीं है। घाटाखेड़ी और आसपास के ग्रामीणों ने भी दिग्विजय से चर्चा की और बड़े बांध बनने से होने वाली अपनी संभावित समस्याओं को सामने रखा। उन्होंने विशेषज्ञों से भी सवाल जवाब किए। किसानों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बांध बनाते समय ध्यान रखा जाता था कि सिंचित ज़मीन कम से कम अधिग्रहित हो, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने का प्रयास किया जाता था। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पार्वती नदी पर नरसिंहगढ़ के पास बने बांध में ज़्यादातर वन भूमि अधिग्रहित थी, लेकिन सुठालिया बांध में अधिकांश किसानों की ज़मीन डूब क्षेत्र में चली गई। दिग्विजय ने पार्वती नदी पर प्रस्तावित दीतलवाड़ा और घाटाखेड़ी बांधों पर अपनी राय स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि दीतलवाड़ा में भी अत्यधिक लागत और ज़्यादा ज़मीन डूब क्षेत्र में आने के कारण उन्होंने इसके पुनर्मूल्यांकन का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद विभाग ने घाटाखेड़ी में बांध का प्रपोजल दिया। उन्होंने जयवर्धन सिंह पर लग रहे रावगढ़ की ज़मीन बचाने के लिए घाटाखेड़ी में बांध बनवाने और आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो दीतलवाड़ा हो या घाटाखेड़ी, दोनों जगह बड़े बांध बनाने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, यही राय मेरी सुठालिया बांध को लेकर भी है, क्योंकि हमेशा प्रयास रहा कि हमें जितना ज़्यादा हो सके छोटे छोटे बांध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान वाटरशेड के जरिए गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रखने का प्रयास किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद ये योजना हटा दी गई। उन्होंने पार्वती, चंबल, काली सिंध नदियों का पानी एक दूसरे राज्यों में ले जाने की योजना को बहुत महंगी बताते हुए कहा कि इसमें पाइपलाइन की ज़रूरत होगी, जिसमें खर्च बहुत बढ़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बांध बनाने के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, जबकि जिस बांध के लिए 10,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन डूब में आती हो उसका प्रपोजल केंद्रीय जल आयोग को भेजना अनिवार्य होता है। दिग्विजय ने बड़े बांधों की जगह छोटे बांध बनाने पर जोर दिया है और उनके संचालन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी सुझाव भी दिए। उन्होंने कंप्यूटर तकनीक से छोटे बांधों का संचालन करने का सुझाव दिया, जिसके ज़रिए बारिश आने पर बांध के गेट ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। और जितनी भी अभी तक बात बने हैं उसमें काबिल काश जमीन और वो भी सिंचित भूमि कम से कम जाए। बाकी तो जो नियम कानून है और जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो नियम है, नीति है, उसके बारे में आप सबको मालूम ही है कि कम से कम जमीन डूबे और ज्यादा फायदा हो, इसी प्रकार से बांध अब तक बनते चले आए। लेकिन अब ये पार्वती पर जो नरसिंहगढ़ के पास बांध बना उसमें जमीन जंगल की भी गई, लेकिन सुठालिया बांध में बना उसमें तो सिंचित भूमि जा रही है। उस बारे में मैंने काफी कोशिश की, मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई, सारी बात हुई, लेकिन कोई सुनने तैयार नहीं था। फिर ये बात आई पार्वती बांध पर दीतलवाड़ा और घाटाखेड़ी का। दीतलवाड़ा का जब हमने देखा तो उसमें काफी लंबा बांध बन रहा और उसमें खर्चा भी ज्यादा आ रहा था, डूब भी ज्यादा जा रहे थे। तो हमने कहा कि भाई इसका फिर से पुनर्निरीक्षण करो, और उसके अंदर फिर उन्होंने हमारे वहां से हटाकर यहाँ पर बांध बनाने का प्रपोजल दे दिया। अब उसमें बाबा साहब पर मुझ पर आरोप लगा कि ये साहब रावण की जमीन बचाने के लिए उन्होंने यहाँ बांध बनवा दिया। ऐसा नहीं है, मैं तो इस बांध उस बांध के खिलाफ था, इस बांध के भी खिलाफ हूं और सुठालिया में जो बन रहा उसके भी खिलाफ हूं। कारण क्या है कि हमेशा हम लोगों ने, मैं जब मुख्यमंत्री रहा तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहा कि हमें जितना ज्यादा हो सके छोटे छोटे बांध बनाओ, और वाटरशेड का अपन में प्रोग्राम चला था, और जैसा हमारा कार्यक्रम था गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में था कि नहीं अपना था, उससे कम से कम अपने धरती में जो जल है जिससे अपन उलीच रहे हैं वो कम से कम फिर से बरसात का पानी तो उसमें डाल सके हम लोग। ये पूरा हमारा कार्यक्रम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में कोई आरोप नहीं लगा रहा हो, उन्होंने उस
योजना को अलग कर दिया और उस प्रकार से अब काम नहीं हो रहा है। अब ये पार्वती, चंबल और कालीसिंध की जो नदियां हैं, इनका पानी एक दूसरे इलाकों में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही महंगी योजना है और उसमें पूरी योजना जो है नहर के माध्यम से नहीं होगा, पाइपलाइन के माध्यम से होगा और अपने आप उसमें खर्च बढ़ जाता है। मेरे इस बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई है, बहुत अनुभवी है कपूर साहब हमारे जो हैं, इनसे मेरी चर्चा हुई, बाकी दूसरे इंजीनियर से भी हुई और उसमें सारी बात ये आई है कि नियम जो बना हुआ है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, उसका भी पालन ये लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बांध जहां 10,000 एकड़ से ज्यादा डूब में जमीन आती हो, 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को फायदा होता हो, उसको केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है। वहां पे केंद्रीय जल आयोग जो है उससे मंजूरी लेनी पड़ती है और उसके पहले क्या प्रक्रिया होती है विस्तार से हमारी कपूर साहब आपको बताएंगे। बट ये पहले नक्शे पर बैठ के तय करते हैं, सोचते हैं कि साहब यहाँ पे बांध अच्छा बन सकता है सिंचाई का, उसके आधार पर उसको कहते हैं